क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? तो चलो खेल खेल में पढ़ाई से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समझते हैं। तो समझा ना। Hi children, welcome back to the channel. Today we are going to study Unit 1, which is Indian Contract Act 1872. This is a chapter of business law. जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है Definition and Nature of Contract. This is the thing that today we are going to study. So, पहले अगर हम लोग बिजनेस लॉ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और एग्रीमेंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है वो समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल होता है प्रॉमिस। जैसे हम आपको बोल सकते हैं कि मानिए आपके एक फ्रेंड कुछ स्टोर के ओनर हैं, 4 स्टोर्स के ओनर हैं आपके फ्रेंड, उसमें से वो एक स्टोर बेचना चाहते हैं। अब जो वो एक स्टोर बेचना चाहते हैं वो आपको आके बोलेंगे कि मेरी 4 स्टोर से हम एक स्टोर बेचना चाहते हैं। ये हुआ उनका प्रपोजल, मतलब उन्होंने आपके सामने ये इच्छा रखी कि पता है मेरी 4 स्टोर से मैं एक स्टोर बेचना चाहता हूँ। और एक्सेप्टेंस क्या हुआ? आप अगर आगे से बोलोगे कि ठीक है जो तुम्हारी एक स्टोर तुम बेचना चाह रहे हो वो मैं खरीद लेता हूँ, तब वो हुआ एक्सेप्टेंस। समझ में आया प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का डिफरेंस? प्रपोजल इज समथिंग व्हेन द ऑपोजिट कम्स टू यू टू सेल समथिंग, ठीक है, the opposite party comes to you to sell something, and acceptance is something that you accept the offer of opposite party, ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या होता है समझने से पहले हम लोग ये चीज़ पर तो क्लियर हो गए हैं कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होता है, और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिलाकर ही एग्रीमेंट बनता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब हर एक प्रॉमिस और प्रपोजल अभी मैंने आपको समझाया। जब प्रॉमिस को हम लोग प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रपोजल क्या कि आपके फ्रेंड की एक शॉप वो बेचना चाह रहा था, वो आपको आके बोला कि आप लोगे, खरीदोगे क्या, और आपने जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस हुआ, वही एक्सेप्टेंस को हम लोग प्रॉमिस बोलते हैं। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। प्रॉमिस तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रॉमिस क्या होता है। तो वैसे ही कि जो हर एक प्रॉमिस है और जो प्रॉमिस का सेट है, हर एक प्रॉमिस मैंने वो स्टोर वाला हम लोग एक ऑप्शन ले लिए, और सेट ऑफ प्रॉमिस जैसे मैं अपना स्टोर बेच रहा हूँ, तुम मुझे 1 लाख दे दो और मेरी स्टोर ले लो, ये सेट ऑफ प्रॉमिस हो गए कि हाँ मैं स्टोर बेचूंगा, इतने में बेचूंगा, तुम्हें दे दूंगा, तुम उससे बेनिफिट्स लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये सेट ऑफ प्रॉमिस हो गए। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन मतलब एक दूसरा का भरोसा। तो वी वर हियर दैट एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो हमने प्रॉमिस किए हैं, ठीक है। प्रॉमिस क्या था मैंने आपको बता दिया, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। तो वही जब प्रॉमिस और प्रॉमिस के सेट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो एक दूसरा का भरोसा जिता देता है, उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। ये आता है सेक्शन 2E के अंदर। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज एग्रीमेंट, तो यू कैन राइट दैट एग्रीमेंट इज फॉर्मेशन ड्यू टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद आप लिख सकते हो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट, और उसके नीचे आप लिख सकते हो सेक्शन 2E। इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर हम लोग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो कुछ तो कंडीशंस होंगी एग्रीमेंट बनने की, ऐसे ही थोड़ी कि हमने आपके पास आके प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है आई एम सेलिंग दिस, यू आर बाइंग दिस, और एग्रीमेंट हो गया, नहीं ना। अब एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। हम बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, 2 पार्टीज हैं, मतलब one must be there for proposal whereas the other must be there for acceptance, it lead to agreement, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स? आइडेंटिटी ऑफ माइंड स्टेट्स दैट कि मानिए कोई भी एक कॉमन थिंग में सबका सेंस कॉमन होना चाहिए। जैसे इफ़ आई एम सेलिंग समथिंग, तो अगला वो खरीदने के लिए इच्छुक होना चाहिए, ही इज़ रेडी टू बाय दैट। आइडेंटिटी ऑफ माइंड सेज दैट सेंस फॉर कॉमन थिंग मस्ट बी देयर, ओके। और उसके बाद प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इट सेज दैट प्रॉमिस इज समथिंग दैट इज वी कैन से ऑर्गन ऑफ एग्रीमेंट। प्रॉमिस के बिना एग्रीमेंट कुछ नहीं है, समझे? ये तो हमने एग्रीमेंट समझ लिया।
अब हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द क्वेश्चन, और डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द क्वेश्चन. अब इसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है. अभी हमने समझा एग्रीमेंट क्या होता है, वी आर वेरी क्लियर विथ इट. तो जब एक एग्रीमेंट हम लोग इन्फोर्स एट लॉ कर देते हैं, ठीक है, इन्फोर्सेबल एट लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. मतलब मानिए आपके फ्रेंड ने वो शॉप बेची, वो आपके पास आया, आपने वो शॉप खरीदने की बात कर ली, ये एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है. जब ये चीज़ कागजात पे आ जाएगी, ठप्पे लग जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इन्फोर्सेबल एट लॉ हो जाएगा, मानिए आपने साइन वाइन कर दिया, इसके बाद अगर आपका फ्रेंड मुकर जाता है कि नहीं हम तुमको नहीं बेचेंगे पैसे लेने के बाद, तो लॉ विल टेक केयर ऑफ इट, तब ये हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज सेड अंडर सेक्शन 2H. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज. 2 और मोर पार्टीज, अभी मैंने आपको समझाया कि एग्रीमेंट के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल एट लॉ. वही बात है कि लॉ जो है वो उसका केयर करे, इन्फोर्स करे, कि आप मानिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुकर रहे हो तो लॉ विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, अब मानिए मैं प्रपोजल लेके आई हूँ, तो एक जन तो उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बाय वन पार्टी. ठीक है, ऑफ एन ऑफर मेड टू हिम, अगर एक जन ने ऑफर बनाया है तो दूसरा तो उसे एक्सेप्ट करेगा. एंड अदर पार्टी टू डू और अब्सटेन समथिंग. और मानिए मैंने आपको प्रपोजल दे दिया और मैं बोलूँगी कि ठीक है हम आपको ये चीज़ बेच देंगे, पर आपको जो बगल वाली शॉप है उसके मतलब कुछ लेन देन नहीं रखना है. ठीक है, वो भी शॉप मेरी है, आप उसके मतलब उस शॉप में जो बैठा है उसको तंग नहीं करोगे. ठीक है, तो मैं आपको कोई चीज़ से रोक भी सकती हूँ, अब्सटेन भी कर सकती हूँ, या आपको कुछ करने भी बोल सकती हूँ कि मानिए XYZ को भी अपनी स्टोर में आपको बैठाना पड़ेगा, हम तभी आपको बेचेंगे. ठीक है, सो दिस इज something that I can make them do or I can abstain them from doing. Okay, this is the definition of Halsberg. ठीक है, अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बता दूं, तो एग्रीमेंट इज प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस दैट फॉर्म अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. एक दूसरा के भरोसे जीतने के लिए जो हम लोग प्रोमिस करते हैं वो एग्रीमेंट हुआ. इसमें कम से कम 2 पार्टीज होना चाहिए. ठीक है, वो 2 पार्टीज का दिमाग, सेंस, एग्रीनेस एक कॉमन थिंग पे होना चाहिए. ठीक है, और जो प्रॉमिस है वो एक ऑर्गन है एग्रीमेंट का. अब यही हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे. तो कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. इसमें भी 2 पार्टीज होनी चाहिए. ठीक है, लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना चाहिए. अगर एक पार्टी ऑफर करती है तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए. ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करती है तो जो पार्टी ऑफर कर रही है वो उस पर कोई चीज़ की रोक भी लगा सकती है और उसको कुछ करने पर मजबूर भी कर सकती है. ठीक है, दिस इज़ द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट. अब एक चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यू कैन सी दिस एग्रीमेंट. अभी ये एग्रीमेंट हमने यहाँ पे समझा था. जब ये एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्स एट लॉ कर देते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है, और हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. दिस इज समथिंग विल स्टडी इन अपकमिंग लेक्चर्स. होप यू स्टे ट्यून्ड टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर. ओके, do like, share, subscribe. Thanks for watching.